बाप रे, बहुत घुटन हो रही है, हवा भी नहीं आ रही है। दीदी, आप भी पहली बार आ रहे हो ना यहाँ? हाँ सही कहा। तुम्हारे जीजू अक्सर गांव के बारे में बात करते रहते थे, मैं बस सुनती थी लेकिन कभी आना नहीं हुआ। उनकी बचपन की यादें, रीति रिवाज के बारे में सुनकर मन बहुत करता था कि मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन तुम्हारे जीजू की वजह से नहीं आ पाई। शादी के इतने साल बाद पहली बार मैं ससुराल में कदम रख रही हूँ और मुझे सच कहूँ तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है ना? वो लोग पहुँचते ही होंगे और घर में भी काम नहीं हुआ है। सूर्या, अरे सूर्या, आ रहा हूँ मैं। आंगन से अनाज के बोरे हटा दो, कहा था, क्यों नहीं किया? कल मिल में भेजना है ना, इसीलिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छा काम किया। बेटा और बहू आ रहे हैं, आंगन खाली रहेगा तो बच्चों की खेलने के लिए जगह रहेगी। पहले बोरे हटवा दो वहाँ से। जी अभी भेज देता हूँ मिल में। खुद का दिमाग कभी कभी इस्तेमाल किया करो। वो कमरा खाली करवाया है क्या? वो कमरा खाली नहीं है, उसमें सामान भरा पड़ा है। कमरा भी खाली नहीं करवाया अभी तक? वो सामान अटारी पे रखवा दो। था। ये चंद्रा कहाँ है? चंद्रा तो वो झूला ठीक करवाने गया है ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जाके जल्दी काम करो। अच्छा ठीक है। हाँ लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी जी। बेटे का कमरा साफ करके चद्दर बदलने को कहा था, किया? हाँ वो तो मैंने कब का कर दिया। ठीक है। प्रसाद कहाँ है? बाहर किसी से बात कर रहा है। बुलाओ उसे जरा। हाँ ठीक है। खामखा कहीं बातचीत करने चला जाता है, कोई काम नहीं करता। माँ बुलाया क्या? अरे ऐसे बाहर बैठने से तो अच्छा है गांव के बाहर जाकर देख कर आओ कि वो आए कि नहीं। गांव के बाहर आए तो घर में नहीं आएंगे क्या? चुपचाप जो कहा है वो करो। हाल के बाबू, टीवी दरवाजे के पास रखना। हम रोज यही काम करते हैं। माँ जी, टीवी ला रहे हैं ये लोग। ये टीवी कहाँ पर रखना है? टीवी कहाँ रखूं? हॉल में रखना। अच्छा ठीक है। हाँ कलर टीवी है ना? हाँ हाँ जी। क्या माँ जी, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? आज बहुत सालों बाद मेरा बेटा, बहू और बच्चे घर में आ रहे हैं। जब तुम मेरी उम्र की होगी ना तो तुम्हें मेरी घबराहट समझ आएगी। ठीक है, लड्डू बनाने को कहा था, बनाया क्या? चलो जाओ। अरे हाँ भूल गई। मतलब वो आपकी शादी में भी नहीं आई मैडम? हाँ नहीं आई। जिद कराने में तुम्हारे साहब और मेरी सासू माँ दोनों एक जैसे हैं। जैसी माँ वैसा बेटा, इसीलिए तो शादी में उनके बदले प्रसाद को भेज ही दिया था उन्होंने। प्रसाद कौन है? उनके दूर का रिश्तेदार है। सासू माँ अकेली थी इसलिए उन्होंने प्रसाद को गोद लिया था। जीजाजी को जिसने पाल पोस कर बड़ा किया था वो वाकई में ग्रेट है। हाँ सच कहा। माँ को बिना देखे इतने साल रहना सच में बहुत ग्रेट है। उनकी उम्र हो गई है और उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं होता। आराम से बाद में दुखी होती रहना, लेकिन कुछ भी हो, जिद करने में भाई से बढ़कर कोई नहीं है। कहाँ ये? अरे चित्रलिंगा! हाँ आजा 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 आजा। आ रहा हूँ। जल्दी आजा। अरे जल्दी आजा। हाँ आजा। जल्दी आ। भगवान, इतनी देर से कहाँ था तू? परेशान हो गया था मैं। अरे इतने भारी पेट के साथ मैं चल रहा हूँ ना, इससे ज्यादा चलना नहीं होगा। नहीं होगा क्या? अरे हमारे गुरुजी पूछेंगे कि जड़ी बूटी लाने में इतना समय कैसे लग गया तो क्या बोलेंगे भाई? घने जंगल तक पहुंचने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। वैसे ही इतनी देर हो गई है, मुझे तो डर लग रहा है। अपने गुरुजी ना बहुत गुस्से वाले हैं। अगर हम और देर करेंगे तो आग पे कोयले डालने जैसा होगा, जल जाएंगे। अरे मेरे तो पेट में आग लग रही है। मेरे भी आग लग रही है। कहाँ? यहाँ से यहाँ तक। अरे अपने गुरुजी जड़ी बूटियों के बिना नागमणि की पूजा कैसे करेंगे ये बताओ ना। नहीं तो सोच रहा हूँ कैसे करेंगे। चलो अब चलो चलो। कहाँ चले? घने जंगल के लिए। वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। चलो तुम आगे चलो। है भगवान। मैं पीछे आता हूँ। चलो। पेट। इतने साल दूर रहने के बाद उन दोनों के बीच में प्यार रहेगा? वही तो बात है। माँ को देखे बिना इतने साल हो गए तो भी माँ को बिना याद किए एक पल भी नहीं रहता है वो। उनको माँ से बहुत ज्यादा प्यार है। माँ से इतना प्यार करता है तो कम से कम शादी के बाद तुम्हें ले जाके दिखाना था कि माँ ये आपकी बहू है। सही कहा। मुझे तो बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं सासू माँ का आशीर्वाद भी ले लूं, लेकिन इनकी जिद देखकर तो मैंने अपनी इच्छा को चुपचाप दबा दिया। इतना जिद्दी इंसान अचानक अपने आप ही सब लोगों को गांव में क्यों भिजवा रहा है भाभी? बहुत सालों के बाद पहली बार उनकी माँ की चिट्ठी आई है कि सब लोगों को देखने का मन कर रहा है। आ जाओ घर पे।
मतलब 12 साल कम से कम चिट्ठियाँ भी नहीं लिखते थे क्या? उनको तो बहुत मन था पर जिद की वजह से लिखा नहीं। सासू माँ भी ऐसी ही होगी। अभी बुढ़ापा आ गया है ना, किसे नहीं लगता कि बेटे को देखूं, पोती से खेलूं। चिट्ठी में क्या लिखा था? ये कि कैसे हो लाडले बेटा? तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो बता, सुनकर अच्छा लगेगा हमको। तुम्हें और बहू को पोती को देखने का मन कर रहा है। 12 साल के बाद गोदावरी की पुष्कर आ रहा है और यही तो मेरा आखिरी पुष्कर बन सकता है ना? इसलिए तो हम सब लोग आएंगे तो सबको देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं भी तो खुश रहूंगी बेटा। मेरा लाडला बेटा, यही लिखा मम्मी, था। लाडला बेटा मतलब पापा है ना? बेटा तुम चुप रहो जरा, ये पढ़कर तो वो खुशी से रो पड़े। वेरी इमोशनल बॉय। मौसी मौसी, मम्मी डैडी को बहुत प्यार करती हैं। डैडी को कोई कुछ बोले तो मम्मी चुप नहीं रहेगी। आजा आजा। आ रहा हूँ। ये जड़ी बूटियाँ क्या है? क्या मच है? ए शंभुलिंगा, यहाँ 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 आ रहा हूँ। अरे हाँ, बोलो बोलो, क्या हुआ? ये जड़ी बूटियाँ काम करेंगी? ये जड़ी बूटियाँ नहीं है, फेंको फेंको बेकार। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये सब तो ठीक है शंभुलिंगा, मुझे एक संदेह है। ये शरीर जब तक रहेगा तब तक संदेह रहेगा। पूछो। पूछो क्या? पूछो। कुछ खास नहीं, वैसे अपने गुरुजी है ना, नागमणि की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हैं ना, उनको वो शक्तियाँ प्राप्त होगी क्या नहीं? बताओ। दांत तोड़ दूंगा तेरे। अगर और कुछ बोला तो शुभ शुभ बोलो। कुछ भी बोलते रहते हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? अरे हम जैसे शिष्यों को गुरुजी की पूजा सफल होने के लिए सोचना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तुम्हारा संदेश गुरुजी तक पहुंचा दूंगा, फिर गुरुजी करेंगे तुम्हारे शरीर की पूजा। ये बात गुरुजी को बोलेगा क्या? यार शंभुलिंगा, ये बात गुरुजी को मत बोलना, नहीं तो वो मेरा खून कर देंगे। खून कर देंगे? मैं तेरा खून कर दूंगा। चलो 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 आगे चलो। चलो चलो चल चल चलो, मैं पीछे आता हूं, चलो। मैडम, मैंने सुना है कि पूरा नागपट्टनम जंगल ही है, उसमें शेर, चीता, भालू, टाइगर, बड़े खतरनाक जानवर हैं। सब हैं, तेंदुए भी रहेंगे। बाप रे, डर लग रहा है। भूत भी है क्या? रहेंगे। वो डांस भी करेगा क्या? हाँ, भूतिया डिस्को डांस करेंगे। क्या कहा? भूत डिस्को डांस करेंगे? वो कैसे? हाँ, इस जंगल में सिर्फ भूत ही नहीं, चुड़ैल, पिशाच भी रहेंगे। वो सब मिलके डिस्को डांस करेंगे। फिर देखना, साथ में आपको भी डांस करना पड़ेगा। मुझे लगा जंगल मतलब बहुत ही भयंकर रहेगा, लेकिन ये जंगल तो बहुत ही शांत लग रहा है। अब ये मत बोलना कि इसी जंगल में हम घर बनाएंगे। स्मिता देखो मछली। शिवलिंगम, यहाँ से बहुत घना जंगल शुरू होता है। देखो, तुम अपना मुंह जानवरों और भूतों को मत दिखाना, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। ये क्या भाई, भूत भूत कहकर मुझे डरा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं भूत से डर जाऊंगा? बचपन से ही मैंने भूतों के साथ कबड्डी खेली है, क्रिकेट खेला है और वॉलीबॉल खेला है। ठीक है, तुम उनके साथ फुटबॉल भी खेलना और वो तुम्हें खत्म कर देंगे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? वही उतर कर देखता हूँ मैडम। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? इस टायर को क्या हुआ? मैडम, टायर पंचर हुआ है। अभी तो स्टेपनी चेंज किया था, फिर से टायर पंक्चर हो गया। अब कैसे करेंगे? तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो ना। हाँ, वो तो तुम रात को यहीं पर रुकना। अरे बाप रे, मर गया। ठीक है ठीक है, पहले टायर बदलने के लिए तैयार रहिए। जाओ जैक ले आओ। अरे जैक लेकर आओ, मैं टायर खोलता हूँ। शिवा, क्या हुआ है? टायर पंचर हो गया है मैडम। गंगाधर बोल रहे हैं कि आप नीचे उतरिए। सर दुख रहा है, मैं यहीं सो जाती हूँ। ठीक है, सो जाइए। जैक लगेगा तो टेढ़ी हो जाना। आराम से सो जाइए। हमें और कितने किलोमीटर जाना होगा? गांव से 2 किलोमीटर दूर होगा। तो फिर अब क्या करेंगे? आसपास में कहीं गैरेज होगा, मैं जाकर दोनों टायर बनवा कर लाता हूँ। जल्दी जाकर आओ, ठीक है?
ये बैट ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। चलो तुम वहाँ पर जाओ बेटे। इस तरह खड़े होकर बैट ऐसे पकड़कर मारना होता है। बेटा तू वहाँ से बॉल डालना, डालो। ऐसे मारना, बॉल पकड़ो, बॉल लेकर आओ बेटी, लाओ ना बेटा जल्दी। मस्त बॉलिंग करना भाई, मस्त मारना बेटी। हाँ। ओ तुमने इतनी जोर से मारा, बॉल वहां चली गई, मुझे डर लगता है। ए तू जाकर बॉल लेकर आ। अरे इतनी जोर से क्यों मारा तुमने? अरे तुम तो अपनी मर्जी से मार रही हो। इस गांव में सब लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता पे बहुत विश्वास रखते हैं, मगर उनको अलख निरंजन। कौन हो तुम? ज्योतिषी हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? शहर के लगते हो, गांव में मजे उड़ाने आए हो ना? परेशान हो जाओगे साहब। क्या बोल रहा है? इनको देखकर दया आ रही है। बड़ी समस्या आने वाली है। अपनी बच्ची के लिए ये तड़पेगी। हवा में उड़ने वाले को भी कांटा गड़ेगा। जंगल देवता की कसम, मैं नहीं बोल रहा, जंगल देवता बोल रहे हैं। वापस जाएंगे तो खुश रहेंगे, आगे जाएंगे तो दुख बढ़ेगा। जंगल देवता की कसम, वापस चले जाओगे तो खुश रहोगे, आगे बढ़ोगे तो दुख होगा। मैं नहीं बोल रहा, जंगल देवता बोल रहे हैं। उनका कहा कभी झूठ नहीं होता। क्या बक रहे हो तुम? रमेश, नहीं, उनको कुछ मत बोलो। ये देवी जी बहुत अच्छी हैं, अच्छे मन की हैं। खुश रहना है देवी जी, अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहना है तो मेरा भरोसा कीजिए। जंगल देवता बोल रहे हैं, जंगल देवता की बात का यकीन कीजिए। वापस जाएंगे तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलें। वापस चले जाइए, ये जंगल देवता बोल रहे हैं कि इस जंगल में मत घूमो फिरो। वो कह रहे हैं बच्चों को अपने पास रखिए, दूर मत कीजिए। वापस जाइए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। वो सब दिमाग में मत रखो, पैसों के लिए ये ऐसा ही भेष बनाते हैं। भेष तो छोड़ो, डायलॉग तो उसका बहुत मस्त था। जंगल माता की कसम, हवा में उड़ने वाले को भी कांटा गड़ जाएगा। और पता है, देखने से तो शहर वाले लगते हो, गांव में घूमने आए हो, परेशान हो जाओगे। सुनो, मैं नाग भैरवी बोल रही हूँ। मुझे मिट्टी से बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। सोनी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो तो 200 रन्स कर चुके हैं, जल्दी चलो। मैं नाग भैरवी बोल रही हूँ। मुझे मिट्टी से बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। बाहर निकालो मुझे। सोनी, तुमको अभी तक बॉल नहीं मिली क्या? वो तो रन पे रन मार रहा है। हम अपना जलवा दिखाएंगे, चलो। हाँ सोनी, जल्दी चलो। दीदी, जीजू भगवान को नहीं मानते हैं ना? फिर सोनी का नाम इंद्राणी क्यों रखा है? इंद्राणी मेरे सासू माँ का नाम है, लेकिन सब लोग मलती कहकर बुलाते हैं। इंद्राणी नाम किसी को पता नहीं है। वैसे ये बच्चे कहाँ पर गए हैं? शिवा, शिवा। कहाँ हो मैडम? ओ यहाँ पर हो? हाँ, वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो सब खेल रहे हैं मैडम। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो, यहाँ वहाँ घूमने मत देना। हाँ, मैं पूरा नजर रखूंगा मैडम। किस पे नजर रखोगे? क्या है मैडम, ये जंगल, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सामान, आप लोगों पर, मेरे ऊपर, सब पर नजर रखूंगा। तो फिर भूत चुड़ैल पे नजर नहीं रखोगे? भूत चुड़ैल सब पर रखूंगा, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। ठीक है, पहले बच्चों को संभालो। ठीक है मैडम, भूत चुड़ैल सब पर नजर रखूंगा। अब मैं तुम लोगों को मस्त कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी कैसे होगी पता है? गुलाब जामुन की तरह होगी। हाँ, क्या है वो? हाँ, एक बुढ़िया होती है। उस बुढ़िया को कोई बच्चे नहीं होते हैं। तब उसने क्या किया पता है? मेरे जैसे सुंदर बच्चे को
गोद ले लेती है और उसको पालती है। हाँ, वैसे सब लोग आँख खोल के क्यों बात कर रहे हैं? आँख बंद करके भी तो बात कर सकते हैं ना? बात कर सकते हैं। तो फिर तुम क्यों आँख खोल कर कहानी सुना रहे हो? ओहो, मतलब आँख बंद करके कहानी सुनानी पड़ेगी? हाँ। तो मैं ऐसे ही सुनाता हूँ, मुझे क्या डर है। एक बुढ़िया होती है, उस बुढ़िया को एक भी बच्चे नहीं है। वो मुझ जैसे सुंदर लड़के को, बाप रे, मैं नहीं सुनाऊंगा। अगर मैं आंख बंद करके कहानी सुनाऊंगा तो कोई भूत चुड़ैल आकर मुझे खा लेगा। अब तुम ही बताओ। हाँ, मुझे पता है, आंख बंद करके कहानी बोलने में तुम्हें डर लगता है ना? जंगल का शेर होता है वैसा मैं मजबूत हूँ। मैं आंख बंद करके कहानी सुनाता हूँ, तुम लोग सुनो। एक बुढ़िया होती है, उसको कोई बच्चा नहीं होता और वो मेरे जैसे सुंदर लड़के को गोद ले लेती है। उसके बाद क्या होता है कि वो बुढ़िया ऊपर चली जाती है। अब वो लड़का अकेला हो जाता है। लड़का क्या करेगा? अच्छे से खाता पीता है, खाता है, पीता है, खाता है, पीता है, खाता है। क्या हुआ मैडम? क्या कर रहे हो? बच्चों को बिठाकर मैं कहानी सुना रहा था मैडम। बच्चों को कहानी सुना रहे हो क्या? बच्चे कहाँ हैं? पेड़ पौधों को सुना रहे हो? नहीं है क्या? कहाँ चले गए? अरे तुम भी ना। इंद्राणी, हरीश। इंद्राणी। अरे तुम घबराओ मत, वो लोग यहीं कहीं होंगे। चलो जाके ढूंढते हैं। वैसे आंखें बंद करके कहानी कैसे सुनाते हो? अक्ल है क्या तुम्हें? हाँ हाँ। इंद्राणी, हरीश, स्मिता। इंद्राणी, इंद्राणी, हरीश। सुनो, मैं नाग भैरवी बोल रही हूँ। मैं जमीन के अंदर से बात कर रही हूँ। बाहर निकालो इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। सोनी, क्या कर रही हो? क्या पढ़ रही हो? सोनी, बोलो कुछ। सोनी, बात करो। इसमें क्या है? चलो यहाँ से। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। इंद्राणी, मुझे बाहर निकालो। चेतावनी, इस पत्र के नीचे जमीन पर कुछ बुरी शक्तियों का स्थापन किया है। जो कोई भी निकालने की कोशिश करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। संभल के रहना। ये क्या है? इसमें ऐसा लिखा है, अगर कोई मुझे बाहर निकालो बोल रही है, निकाल देते हैं, क्या जाता है। देखते हैं क्या है। अरे ये क्या? एक और पत्र?